हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपना सी कोर्स यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस। तो हमारे यहाँ ट्यूटोरियल्स हो गए थे 15। मेरे पास कुछ टेक्निकल दिक्कत चल रही थी जिसकी वजह से मैं आप वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली शायद टेक्निकल दिक्कत अब ठीक हो चुकी है मेरे पास से। ठीक, तो वापस अपना कोर्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। आज हम वीडियो में बात करेंगे डू व्हाइल लूप क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एंट्री कंट्रोल लूप की। आज हमारे पास जो लूप है वो है एग्जिट कंट्रोल लूप। मैंने पहले ही बताया एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होता है जहां बाहर ही चेकिंग हो जाती है, मतलब जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी ही चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होगी। मतलब जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी ही चाहिए, किसी भी कीमत पर वो कंडीशन होनी चाहिए, वरना कोई ढिलाई नहीं होगी। बट डू व्हाइल के अंदर एक बार काम चल जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा है, क्राइम कर रहे हो कोई, एक बार की माफी है। फॉर एग्जाम्पल एक खून की माफी आपको किसका करोगे? जोक्स पार्ट। ठीक है, तो यहां पर एक बार चल जाता है चाहे कंडीशन कुछ भी हो। समझे? इतना छोटा सा लॉजिक है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, एक बार जरूर चलेगा। दोबारा आना ना आना, दोबारा आना ना आना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं। अगर आप किसी बार्बर की शॉप पर गए हो बाल कटाने, तो वहां जाने के बाद में आप चले गए तो कटाकर आओगे। मान लो बैठ गए कुर्सी पर, अब वो बेकार काट रहा है चाहे अच्छा काट रहा है, एक बार तो कटाओगे ही कटाओगे। दोबारा चाहे आप आओ या ना आओ, अगर कंडीशन है यहां पर क्या, उसने अच्छा काटा तो दोबारा आएंगे, उसने अच्छा नहीं काटे तो दोबारा नहीं आएंगे। समझे? अगर अच्छा काट दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां कंडीशन लगी हुई है, अगर अच्छा काटा तो, अच्छा काटा तो हम दोबारा आएंगे वरना नहीं आएंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन एक बार जो आप आ गए उसका क्या, वो तो आ ही गए। तो यहीं पर बात करते हैं हम, हो गए हमारी हो गई एग्जिट कंट्रोल लूप की। एक बार आ गए तो आ गई, कंडीशन चाहे कुछ भी हो। अब ठीक, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या, एग्जिट कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, और एग्जिट कंट्रोल के अंदर लूप के अंदर आता है हमारा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के नाम से भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, डू मतलब कर दो, व्हाइल जो कंडीशन है वो बाद में देखी जाएगी, मतलब कर दो बाद में देखेंगे बाकी सब कुछ। ठीक है, ठीक। अगर मैं अब मेन सेक्शन के अंदर चलूं, मेन सेक्शन के अंदर, तो मेन सेक्शन के अंदर को चलने के बाद अगर मैं बोलूं डू व्हाइल लूप को हम किस तरह अप्लाई करते हैं, तो पहले लिखा डू, देखो इसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया क्योंकि ये हमारा कीवर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है, ये रहा डू और इसे एंटर किया, ये आ गया व्हाइल कंडीशन। ठीक है, ये हो गया डू सेक्शन और ये हो गया व्हाइल सेक्शन। तो इस तरह हम लिखते हैं डू व्हाइल को, और डू के अंदर बीच में यहां जाता है स्टेटमेंट। जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो यहां आ जाएगा, और जो भी हमारी कंडीशन है वो यहां आ जाएगी, जो भी हमारी कंडीशन है वो आ जाएगी यहां पर। ठीक है, आप इस चीज को समझ लीजिए, रट लीजिए, जो भी है ये तरीका है लिखने का, ये आपकी बुक्स में भी यही मिलेगा। ठीक है, ठीक। कंडीशन क्या रखें? फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक वैल्यू है, मानो हमने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया इंट टाइप का, उसकी वैल्यू रख दी 0। ठीक, और हमने यहां कंडीशन लिखी व्हाइल आई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, i इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तब चलेगा जब i की वैल्यू 0 हो ही ना। i की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तब ये चलेगा, वरना तो ये नहीं चलेगा। ऐसा ये बोल रहा है बट ऐसा है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। प्रिंट, एक वेरिएबल और ले लेते हैं j इक्वल टू 1। प्रोग्राम रन %d j, प्रोग्राम रन %d एंड j। अगर हम इसे यहां पर रन करेंगे तो ये हो गया F9 के साथ एरर से। पहले देख लेते हैं क्या एरर है। ठीक है, int टाइप का, और ये यहां लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये देखो जो भी एरर्स आपको आएंगे, अगर आप जल्दबाजी में या जो भी होता है जिस कारण से भी अगर आपसे रह जाए, तो इसे दोबारा चलाओ। 2 एरर्स तब भी बचे हैं, देखो क्या दिक्कत है, प्रिंट, तो प्रिंट एफ। ठीक है, एक और एरर बचा है
डू वाइल स्टेटमेंट मिसिंग, तो यहां पर ये वाइल के बाद में एक सेमीकोलन आएगा। अब रन करो, ठीक। तो प्रोग्राम रन 1, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ समझ आया? मैं बताता हूं, देखो समझ क्यों नहीं आया। यहां पर हमने क्या करा था, एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू थी 0, बट हमने यहां कंडीशन लगाई है ये प्रोग्राम चलेगा जब वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, जब वैल्यू 0 नहीं होगी तब चलेगा। बट यहां पर ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब प्रोग्राम चलना ही नहीं चाहिए। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हम यहां पर यूज कर रहे हैं डू वाइल लूप। कंडीशन अब चाहे कुछ भी हो, प्रोग्राम एक बार चलेगा ही चलेगा, समझे? प्रोग्राम एक बार चलेगा ही चलेगा। अगर हम यहां पर क्या करें, आई की वैल्यू को अगर हम यहां पर बढ़ाकर कर दें 5, और इस आई की वैल्यू को हर बार लूप में कर देंगे 1 माइनस, आई की वैल्यू को हर बार लूप में कर दिया 1 माइनस आई माइनस माइनस, ठीक है। हर बार आई की वैल्यू एक कम होगी जितनी बार भी ये लूप चलेगा। तो मान लो फर्स्ट टाइम पर आई की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपको आई का ब्लॉक बनाकर दिखाऊं यहां पर, समझो थोड़ा ध्यान से, ये लूप्स आपको हमेशा काम आएंगे अगर आप सीएस के अंदर हो तो। अगर आई की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में कितनी है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने रखी है 5, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये लूप चलेगा, पहली बार तो भाई हमेशा चलता है, तो आई की वैल्यू यहां पर आकर कितनी हो गई, यहां पर रख सकते हैं, यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई इक्वल टू हो गई 4। और ये अब चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो जवाब क्या है, नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वापस डू के अंदर आएगा, ये प्रोग्राम को यहां पर रन करेगा, और जैसे ही रन करेगा वापस आई की वैल्यू एक कम करेगा, और जैसे ही कम करेगा इस वैल्यू, ये वैल्यू हो गई वापस 3, ठीक है। अब बाद में फिर ये चेक करेगा नीचे आकर क्या आई की वैल्यू ये 3 के मतलब क्या ये 0 है, आई की वैल्यू क्या 0, आप बताओ, नहीं है ना 0, तो कंडीशन क्या हो गई, फिर से ट्रू हो गई। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये वापस डू चलेगा, डू के अंदर आया, प्रिंट वाली लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद वापस इस लाइन में आएगा, आई की वैल्यू फिर एक कम हो गई। अब की बार आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ये 2 होने के बाद में वापस कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 0 है, जी बिल्कुल 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, क्या हुआ, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, तो उस वजह से ये वापस हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा इसी तरह से। और 1 होने के बाद फिर चेक करेगा क्या 0 है, नहीं बिल्कुल 0 नहीं है, फिर वापस डू के अंदर आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट चलाएगा, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, और जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा फिर उसके बाद में ये लाइन चलेगी, जैसे ही ये लाइन चलेगी वैल्यू कितनी होगी अब की बार, बताओ जल्दी से कमेंट कर देना, 0। जैसे ही ये वैल्यू 0 होगी ये फिर चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है ना, भाई देख लेना 0 नहीं होनी चाहिए, ये बोला है 0 नहीं होनी चाहिए, बट यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, 0, आपने बोला भाई 0 है। जैसे ही बोला 0 है ये क्या करेगा, प्रिंट एफ, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ये तुरंत ही लूप के बाहर आएगा और प्रिंट करेगा क्या, आई एम आउट। जैसे ही आई की वैल्यू 0 आ गई, आई एम आउट, ठीक है। अब ये लूप कितनी बार चला आप मेरे इस प्रोग्राम के हिसाब से, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स चला है। अभी आप कैसे मालूम पड़ेगा, हमने एक डी यूज करा, हमने यहां पर एक जे वेरिएबल यूज करा है, इससे मालूम पड़ेगा। इससे कैसे मालूम पड़ेगा, हम हर बार जब भी ये प्रोग्राम चलेगा उसके तुरंत बाद हम यहां पर उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, j इक्वल टू जे प्लस 1। मैं इस तरह क्यों कर रहा हूं, लॉजिकल खेल है और बस, और कुछ नहीं, हर बार मैं एक बढ़ा दे रहा हूं बस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पर हमारे j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितनी बार चला लूप, 5 टाइम चला है, तो कितनी होगी वैल्यू, नहीं रुको, फर्स्ट टाइम पर जब अंदर आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2, सेकंड टाइम पर जब अंदर आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो जब ये 6 हो जाएगा उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। बट यहां तक ये यहां वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आप देखो 1v2 मतलब जैसे ही j की वैल्यू 6 हो जाएगी तो उसके बाद उस समय हमारी i की वैल्यू कितनी होगी, 0। जिस समय j की वैल्यू 6 है उस समय हमारी i की वैल्यू कितनी है, 0।
और 0 जैसे ही हो रही है वो लूप के अंदर जा ही नहीं रहा, तो हमारी जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो प्रिंट होंगी, इसे हटा दो, ये तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो यहां पर प्रिंट होगी 1 2 3 4 एंड 5। रन करता हूं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, बैकस्लैश n। अब रन करता हूं, प्रोग्राम रन 1, प्रोग्राम रन 2, प्रोग्राम रन 3 4 एंड 5। और जैसे ही 5 हुआ आई एम आउट। भाई आई एम आउट क्यों बोल दिया? क्योंकि आई की वैल्यू यहां 0 हो गई, जैसे ही 0 हुई वैसे ही आउट हो गया। ठीक है, मैंने बहुत प्यार से बताया, देखो यार अगर समझ ना आए ना तो दोबारा देखना बिल्कुल समझ आएगा। एंट्री कंट्रोल लूप समझ आया होगा, एग्जिट कंट्रोल लूप समझ आया होगा, डू वाइल में और वाइल फॉर में क्या डिफरेंस है समझ आ गया होगा। और यहां पर ये प्रोग्राम मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और रही बात प्रैक्टिस प्रोग्राम की, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इतना ही है, इसमें ज्यादा और कुछ मत ढूंढो, यही चीज है जो मैंने बता दिया, बाकी प्रैक्टिस प्रोग्राम बताऊंगा। और फिलहाल अगर ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन दबा दो, इसे वॉच लेटर में डाल दो ताकि ये सारी वीडियोस आपसे खो ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।